हेलो एवरीवन, दिस इज़ नोमान स्लिम, लेक्चरर इन इकोनॉमिक्स। आज हमारा पीपीएससी लेक्चरर इकोनॉमिक्स की टेस्ट प्रिपरेशन सीरीज़ का लेक्चर नंबर 11 है। अगर आपने मेरे पिछले 10 लेक्चर्स नहीं देखे तो उनके लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं, आप वहां से देख सकते हैं। आइए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। Elasticity of demand. Elasticity of demand is the rate of change in quantity demanded of a good due to a change in its price. इसका मतलब ये है कि जो क्वांटिटी डिमांड में चेंज, प्राइस के चेंज आने की वजह से आती है, उसको हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहते हैं। और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेजर्स द डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस इन क्वांटिटी डिमांड ऑफ अ गुड ड्यू टू अ चेंज इन इट्स प्राइस। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी गुड की जो प्राइस है उसमें चेंज आता है, उसकी वजह से जो क्वांटिटी डिमांड में चेंज आता है उसको हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहते हैं, जो कि मेजर करता है कि डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस कितनी आई है। इसका मतलब है कि सम टाइम जो है प्राइस के चेंज की वजह से जो डिमांड में चेंज ज़्यादा आता है और सम टाइम जो प्राइस में चेंज की वजह से डिमांड में चेंज कम आता है। इसलिए जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो मेजर करती है डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस इन क्वांटिटी डिमांड ऑफ अ गुड ड्यू टू अ चेंज इन इट्स प्राइस। इसका फॉर्मूला देखें तो ये है कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस। के प्राइस के चेंज आने की वजह से जो क्वांटिटी डिमांड में चेंज आती है उसको इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहते हैं। अगर इसका फॉर्मूला देखें तो वो ये होगा कि चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय चेंज इन प्राइस मल्टीप्लाई प्राइस ओवर क्वांटिटी। जब हम इस फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का आंसर आ जाएगा। फॉर्म्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इसमें हम डिस्कस करेंगे कि गुड की प्राइस में चेंज आने की वजह से उसकी क्वांटिटी डिमांड में कितना चेंज आएगा। समटाइम प्राइस में चेंज कम आता है लेकिन क्वांटिटी डिमांड में चेंज ज़्यादा आ जाता है, और समटाइम प्राइस में ज़्यादा चेंज आता है लेकिन क्वांटिटी डिमांड में कम चेंज आता है। और कुछ ऐसे केसेस भी आते हैं जिनमें प्राइस तो चेंज हो रही होती है लेकिन क्वांटिटी डिमांड में ज़ीरो चेंज आता है। और कुछ ऐसे केसेस भी होते हैं जब प्राइस में चेंज नहीं होता लेकिन उसी प्राइस पे जो क्वांटिटी डिमांड है वो चेंज होती जाती है। और ये है, यहाँ पे आपने ये बात याद रखनी है कि जब प्राइस के कंपैरिजन में क्वांटिटी डिमांड में ज़्यादा चेंज आएगा तो उस गुड की जो इलास्टिसिटी होगी वो मोर होगी। सो सबसे पहले हम बात करते हैं मोर इलास्टिक डिमांड। इस केस में गुड की जो प्राइस है उसमें चेंज कम आता है लेकिन उसकी डिमांड में चेंज ज़्यादा आ जाता है। नेक्स्ट वन इज लेस इलास्टिक डिमांड और इन इलास्टिक डिमांड। इसमें प्राइस में चेंज ज़्यादा आता है लेकिन गुड की क्वांटिटी डिमांड में चेंज कम आता है। फिर है इन्फिनिट इलास्टिसिटी और परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। इसमें क्या है कि एक ही प्राइस रहती है, उसी प्राइस में गुड की जो डिमांड है वो इन्फिनिटली चेंज हो रही होती है, तो उस केस को हम परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कहते हैं। फोर्थ वन इज जीरो इलास्टिसिटी और परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। इस केस में ये होता है कि प्राइस में तो चेंज आ रहा होता है लेकिन गुड की जो डिमांड होती है उसमें ज़ीरो चेंज आता है। जब गुड की क्वांटिटी डिमांड में ज़ीरो चेंज आता है तो इस केस को हम परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड कहते हैं। आइए अब हम इन चारों केसेस को डिटेल में डिस्कस करते हैं। मोर इलास्टिक डिमांड, व्हेन अ स्मॉल चेंज इन प्राइस कॉजेज अ बिग चेंज इन डिमांड। इसका मतलब है कि जब गुड की प्राइस में थोड़ा सा चेंज आने की वजह से उसकी डिमांड में ज़्यादा चेंज आ जाए तो इस केस में जो गुड की डिमांड होगी वो मोर इलास्टिक होगी। इस केस में परसेंटेज चेंज इन प्राइस जो होगी वो लेस होगी परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। सपोज के अगर प्राइस में 5% चेंज आया है तो क्वांटिटी डिमांड में मोर देन 5% चेंज आ जाएगा। अगर हम फॉर्मूला में देखें तो अगर परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड को जब हम डिवाइड करेंगे चेंज इन प्राइस से, तो जब न्यूमरेटर का आंसर ग्रेटर होगा डिनोमिनेटर से तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का आंसर ग्रेटर देन 1 आएगा। जब भी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का आंसर ग्रेटर देन 1 आएगा तो उस केस में जो गुड की डिमांड होगी मोर इलास्टिक होगी। इस केस में जो डिमांड कर्व होगी वो फ्लैट होगी। अगर हम टेबल में देखें तो जब गुड की प्राइस 4 थी तो उस पे क्वांटिटी डिमांड 20 थी। जैसे ही गुड की प्राइस थोड़ी सी कम हुई तो उसकी डिमांड ज़्यादा इंक्रीज होगी। अगर हम 4 पे देखें तो
20 क्वांटिटी डिमांड थी, प्राइस 4 से 3 पर आई तो क्वांटिटी डिमांड 30 होगी। यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि चेंज इन प्राइस लेस है एज कंपेयर टू चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। अगर हम ग्राफिकली देखें तो 4 पे जो क्वांटिटी डिमांड थी वो 20 थी, प्राइस 4 से कम होकर थोड़ी सी 3 पे आई तो 3 पे जो क्वांटिटी डिमांड थी वो 30 होगी। सो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि परसेंटेज चेंज इन प्राइस लेस है एज कंपेयर टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। सो इस केस में जो गुड की इलास्टिसिटी है वो मोर इलास्टिक होगी, और मोर इलास्टिक के केस में जो डिमांड कर्व होती है वो मोर फ्लैट होती है। जैसे जैसे डिमांड कर्व फ्लैट होती जाएगी वो गुड की इलास्टिसिटी ज़्यादा शो करती जाएगी। लग्जरीज के केस में ऐसा ही होता है कि उनकी प्राइस में थोड़ा सा डिक्रीज आता है तो हम उनकी क्वांटिटी डिमांड ज़्यादा कर देते हैं। लेस इलास्टिक डिमांड और इन इलास्टिक डिमांड, व्हेन अ बिग चेंज इन प्राइस कॉजेज अ स्मॉल चेंज इन डिमांड। इस केस में प्राइस में चेंज ज़्यादा आने की वजह से डिमांड में इतना चेंज नहीं आएगा। इस केस में क्या होगा कि परसेंटेज चेंज इन प्राइस ग्रेटर होगी परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। सपोज करें कि यहाँ पे भी अगर प्राइस 5% चेंज होती है तो इस केस में जो क्वांटिटी डिमांड होगी वो 5% से लेस चेंज होगी। सो इसीलिए यहाँ पे जो इलास्टिसिटी का अगर हम फॉर्मूला देखें तो चेंज इन क्वांटिटी डिमांड अगर छोटी होगी और डिनोमिनेटर ग्रेटर होगा तो इस केस में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का जो आंसर होगा वो लेस देन 1 होगा, क्योंकि जब भी न्यूमरेटर का आंसर छोटा होता है और डिनोमिनेटर का आंसर ग्रेटर होता है तो आंसर लेस देन 1 होगा। इसलिए जब भी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का आंसर लेस देन 1 होगा तो ये शो करेगा कि गुड की जो इलास्टिसिटी है वो इन इलास्टिक है या लेस इलास्टिक है। इस केस में डिमांड कर्व स्टीप होती है। अगर हम इस टेबल में देखें तो यहाँ पे जो प्राइस है उसमें ज़्यादा चेंज आ रहा है। प्राइस जो देखें तो 8 से 4 पर आई है, लेकिन जो क्वांटिटी डिमांड है उसमें इतना ज़्यादा चेंज नहीं आया, वो 10 से सिर्फ 12 पर आई है। अगर हम ग्राफिकली देखें तो पहले जब प्राइस 8 थी तो क्वांटिटी डिमांड 10 थी, जैसे ही प्राइस चेंज होकर 4 पर आई तो क्वांटिटी डिमांड सिर्फ 2 यूनिट्स इंक्रीज हुई। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो चेंज इन प्राइस है वो चेंज इन क्वांटिटी डिमांड से ग्रेटर है, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि गुड की जो डिमांड है वो इनइलास्टिक है। और इनइलास्टिक के केस में जो डिमांड कर्व होती है वो स्टीप होती है। स्टीप का मतलब ये है कि प्राइस में चेंज ज़्यादा आएगा लेकिन क्वांटिटी डिमांड में चेंज कम आएगा। नेसेसिटीज के केस में ऐसा ही होता है कि अगर उनकी प्राइस ज़्यादा भी डिक्रीज हो जाए तो हम उनकी क्वांटिटी डिमांड इतनी ज़्यादा इंक्रीज नहीं करते, हम उतनी ही बाय करते हैं जितनी हमें रिक्वायर्ड होती है। सो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जब भी किसी गुड की जो डिमांड इनइलास्टिक होगी तो उस केस में प्राइस में चेंज ज़्यादा आएगा और क्वांटिटी डिमांड में उसकी चेंज कम आएगा। Perfectly elastic demand, when the change in quantity demanded is infinite, even if the change in price is zero, the demand is said to be perfect elastic demand। इसका मतलब ये हुआ कि जब प्राइस में चेंज ज़ीरो है, प्राइस में चेंज नहीं आ रहा, उसके बावजूद गुड की जो क्वांटिटी डिमांड है उसमें इन्फिनिटली चेंज आता जा रहा है, तो इस केस को हम कहते हैं कि गुड की जो डिमांड है वो परफेक्टली इलास्टिक है। इस केस में चेंज इन प्राइस ज़ीरो होता है, तो हम जब फॉर्मूला देखें तो अगर चेंज इन प्राइस ज़ीरो होगा तो मैथ का रूल है कि किसी भी चीज़ को जब हम ज़ीरो पे डिवाइड करते हैं तो आंसर इन्फिनिटी आता है। इसलिए जब भी किसी गुड की डिमांड परफेक्टली इलास्टिक होती है तो उस केस में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का जो आंसर है वो इन्फिनिटी के इक्वल आता है। इस केस में डिमांड कर्व हॉरिजॉन्टल होती है। अगर हम टेबल में देखें तो यहाँ पे प्राइस में चेंज नहीं आ रहा, प्राइस पहले भी 5 थी तो क्वांटिटी डिमांड 10 थी, प्राइस वही रही तो क्या हुआ, इसी प्राइस पे क्वांटिटी डिमांड चेंज होगी। इसका मतलब ये हुआ कि प्राइस में ज़ीरो चेंज है लेकिन क्वांटिटी डिमांड में चेंज आता जा रहा है। ये ऐसा केस होता है जब किसी गुड की जो डिमांड होती है वो परफेक्टली इलास्टिक होती है, वो प्राइस पे डिपेंड नहीं कर रही होती, प्राइस में ज़ीरो भी चेंज हो लेकिन उसकी डिमांड में चेंज आता जाता है। अगर हम ग्राफिकली देखें तो जब प्राइस में कोई चेंज नहीं आ रहा तो इसीलिए जो डिमांड कर्व है वो
हॉरिजॉन्टल हो जाती है। तो हॉरिजॉन्टल डिमांड कर्व में जब प्राइस फिक्स्ड है तो क्वांटिटी में चेंज आता जाएगा, तो क्या होगा, हमारी डिमांड कर्व इसी तरह से हॉरिजॉन्टल बनती जाएगी। इसीलिए जब भी किसी गुड की डिमांड परफेक्टली इलास्टिक होती है तो उस केस में प्राइस में चेंज ना भी आने के बावजूद उसकी डिमांड में चेंज आती जाती है। अगर हम फॉर्मूला को दोबारा देखें तो जब क्वांटिटी में चेंज आ रहा है, क्वांटिटी 10 से 15 हो रही है, तो यहाँ पे 5 चेंज तो आ रहा है लेकिन प्राइस में चेंज 0 है। जब 5 को 0 पे डिवाइड करेंगे तो इन्फिनिटी हो जाएगा, जिसकी वजह से ये पूरा फॉर्मूले का आंसर इन्फिनिटी हो जाएगा। इसीलिए जब भी किसी गुड की डिमांड परफेक्टली इलास्टिक होती है उस केस में प्राइस में चेंज 0 होता है, तो जिसकी वजह से उसकी जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का आंसर होता है वो इन्फिनिटी के इक्वल आ जाता है। अगर गुड की प्राइस में चेंज नहीं आ रहा तो उसकी डिमांड में चेंज आता जा रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो प्राइस तो उसकी फिक्स्ड है लेकिन कोई और एक्सोजनस या कोई और फैक्टर है जिसकी वजह से उसकी डिमांड में चेंज आ रहा है। फॉर एग्जांपल कि अगर सर्दियां आ जाती हैं तो सर्दियों में अगर तो कॉफ़ी की प्राइस वो ही रहती है, तो हमें पता है कि सर्दी में लोग जो कॉफ़ी है उसकी डिमांड ज़्यादा कर देते हैं। उस केस में क्या होगा कि उसकी प्राइस तो वो ही रहेगी लेकिन उसी प्राइस पे उसकी जो क्वांटिटी डिमांड है वो चेंज होती जाएगी। तो यहाँ पे जो रोल प्ले किया वो वेदर ने रोल प्ले किया। प्राइस तो उसकी फिक्स थी, प्राइस में 0 चेंज था, तो प्राइस में 0 चेंज होने की वजह से उसकी क्वांटिटी डिमांड में फिर भी चेंज आता जा रहा है। तो इस केस में जो गुड की डिमांड होती है वो परफेक्टली इलास्टिक होती। परफेक्टली इलास्टिक का मतलब है कि अगर प्राइस में चेंज नहीं भी है तो उसकी डिमांड में इन्फिनिटली चेंज आता जा रहा है। Perfectly inelastic demand. The change in quantity demanded is 0, or when the demand does not change with the change of price, the demand is said to be perfectly inelastic demand. इसका मतलब है कि जब प्राइस के चेंज आने की वजह से क्वांटिटी डिमांड में 0 चेंज है, कोई चेंज नहीं है, तो उस केस में जो गुड की डिमांड होगी वो परफेक्टली इनइलास्टिक हो जाएगी। परफेक्टली इनइलास्टिक का मतलब है कि उसकी डिमांड में कोई चेंज नहीं आएगा। इसलिए इस केस में चेंज इन क्वांटिटी डिमांड 0 हो जाता है। अगर हम फॉर्मूला में देखें तो अगर तो क्वांटिटी डिमांड 0 हो जाएगी तो 0 की वजह से ये सारा फैक्टर जो है वो 0 हो जाएगा। इसलिए जब भी किसी चीज़ की जो डिमांड है वो परफेक्टली इनइलास्टिक होती है तो उस केस में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का आंसर 0 हो जाता है। इस केस में जो हमारी डिमांड कर्व होती है वो वर्टिकल होती है। अगर हम टेबल में देखें तो इसमें क्या हो रहा है कि प्राइस में तो चेंज आ रहा है लेकिन क्वांटिटी डिमांड में चेंज नहीं आ रहा। जब प्राइस 5 थी उस वक्त भी क्वांटिटी डिमांड 15 थी, जब प्राइस 10 होगी उस वक्त भी जो क्वांटिटी डिमांड है 50 है। इस केस में क्या होता है कि अगर हम ग्राफ में देखें तो क्वांटिटी डिमांड 15 पर फिक्स्ड है। अगर प्राइस में चेंज आ रहा है 5 से 10 हो गया तो इस केस में हम देख सकते हैं कि जो क्वांटिटी में चेंज नहीं आ रहा। इस केस में क्या हो रहा है कि जो डिमांड है उसमें 0 चेंज है। इस केस में हम देख सकते हैं कि प्राइस में तो चेंज आ रहा है लेकिन गुड की जो क्वांटिटी है उसमें 0 चेंज है। ये उस केस में हो सकता है जब किसी ने कोई मेडिसिन कंज्यूम करता है, या इंसुलिन की एग्जांपल ले लें कि उसने इतनी ही क्वांटिटी कंज्यूम करनी है, उसकी प्राइस बढ़ती भी जाएगी तो उसकी क्वांटिटी में चेंज 0 आएगा। वो कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते इस केस में। इसलिए यहाँ पे जो चेंज है, चेंज इन क्वांटिटी डिमांड है वो 0 है। 0 चेंज आने की वजह से जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का जो आंसर है वो 0 हो जाएगा, क्योंकि चेंज इन क्वांटिटी डिमांड 0 है। 0 की वजह से ये सारा फॉर्मूला 0 हो जाएगा, जो कि हमें ये शो करेगा कि जो क्वांटिटी डिमांड में 0 चेंज है, प्राइस में तो चेंज आ रहा है लेकिन क्वांटिटी डिमांड में 0 चेंज है। ये था हमारा आज का लेक्चर। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे अबाउट इलास्टिसिटी एंड इट्स टाइप्स, और हम देखेंगे कि डिफरेंट सिनेरियोज में गुड्स की इलास्टिसिटी क्यों चेंज हो जाती है। मेरे आने वाला लेक्चर ज़रूर देखिएगा, और अगर आपने मेरे पिछले 10 लेक्चर्स नहीं देखे तो उनके लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं, आप वहां से देख सकते हैं। मीनवाइल अगर आपके कोई क्वेश्चंस, क्यूरीज या सजेशंस हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।
ताकि मैं आने वाले लेक्चर्स में उनको भी एड्रेस कर सकूं। और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लें ताकि आप मेरी आने वाली टेस्ट प्रिपरेशन सीरीज़ फॉलो कर सकें। थैंक यू।